हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCHS 183 यानी प्रयोगशाला प्रबंधन कौशल। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। असाइनमेंट, गेस्ट पेपर को इजिली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आपने अपने एग्जाम में कवर कर लिया तो आप भी 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजिली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCHS 183 यानी प्रयोगशाला प्रबंधन और कौशल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रयोगशाला के लिए वातायन अत्यंत आवश्यक क्यों है और वातायन प्रदान करने के लिए किन्हीं 4 तरीकों की सूची बनाइए। अगर हम बात करें प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला वे स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के रासायनिक, जैविक तथा वैज्ञानिक प्रयोग यहाँ पे किए जाते हैं। इन प्रयोगों के दौरान कई बार जहरीली गैसें, धुआं, भाप, दुर्गंध और धूल उत्पन्न होती है। यदि प्रयोगशाला में उचित वातायन की व्यवस्था ना हो तो वहां काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयोगशाला में अच्छा वातायन होना अत्यंत आवश्यक है। यानी हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि जो वातायन जो है, यानी कि प्रयोगशाला का जो वातावरण है वो क्यों अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला के अंदर जैसा हम सभी जानते हैं रासायनिक, जैविक और वैज्ञानिक प्रयोग यहाँ पे किए जाते हैं, जिसके दौरान आपकी जितनी भी जहरीली गैसें होती हैं, धुआं है, भाप है, दुर्गंध है, धूल है, ये सब उत्पन्न होती है। तो प्रयोगशाला का अगर उचित वातावरण यहाँ पे ना होगा, ठीक है, व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो वहां पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे प्रयोगशाला का जो वातायन है उसको हमें अच्छा बनाना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि प्रयोगशाला में वातायन का महत्व क्या है। तो अगर हम बात करें प्रयोगशाला में वातायन के महत्व की, तो पहला महत्व क्या है कि शुद्ध हवा उपलब्ध कराता है। यानी अच्छा वातायन जो है वो प्रयोगशाला में आपकी ताजी और स्वच्छ हवा को यहाँ पे पहुंचाता है तथा प्रदूषित हवा को यहाँ से बाहर निकालने का कार्य करता है। इससे वातावरण जो होता है वो साफ होता है और स्वस्थ बना रहता है। वही आपका दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हानिकारक गैसों को बाहर निकालता है। यानी रासायनिक प्रयोगों के दौरान कई बार जहरीली गैसें जो होती हैं और जो धुआं होता है वो निकलते हैं। ठीक है, उचित वातायन इन गैसों को बाहर निकाल देता है, जिससे दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनसे बचाव हो सकता है। तो यानी हानिकारक गैसों को ये बाहर निकालने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। जितनी भी आपकी प्रयोग के दौरान हो रही जितनी भी जहरीली गैसें हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी धुआं है, उसको ये बाहर निकालने का भी क्या करता है, कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका कि तापमान और नमी को नियंत्रित करता है। यानी प्रयोगशाला में कई उपकरण जो होते हैं वो गर्मी उत्पन्न करते हैं। अच्छा वातावरण यहाँ पे तापमान और नमी दोनों को ही यहाँ पे संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है, जिससे जो कार्य करना है वो आपके लिए यहाँ पे आसान हो जाता है। यानी प्रयोगशाला में कार्य करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे काम आसान हो जाता है और सुरक्षित भी होता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि संक्रमण और बीमारियों से बचाव। यानी जैविक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। उचित हवा के प्रभाव से इन्हें फैलने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। यानी संक्रमण और बीमारियों का भी बचाव होता है। यानी जैविक प्रयोगशालाओं में ज्यादातर हमें बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको हम अपनी जो आंखें हैं उनसे नहीं देख पाते। यानी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं और बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो उचित हवा जो है, इससे उचित हवा के प्रभाव से इसकी फैलने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। यानी बीमारियां और संक्रमण से भी यहाँ पे बचाव होता है प्रयोगशाला में कार्य करने वाले लोगों का। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि कार्य क्षमता बढ़ाता है। यानी स्वच्छ और ठंडा वातावरण जो है वो कर्मचारियों को आरामदायक यहाँ पे महसूस कराता है। इससे जो उनका ध्यान है वो बेहतर रहता है और वे अधिक कुशल रूप से कार्य यहाँ पे कर पाते हैं। यानी कार्य क्षमता को भी ये बढ़ावा देता है। यानी जो आपका एक अच्छा और जो ठंडा वातावरण जो है वो कर्मचारियों को एक
कंफर्ट फील कराता है, यानी आरामदायक यहाँ पे महसूस कराता है उन्हें, और उनका ध्यान यहाँ पे बेहतर रहता है, और इससे उनकी जो अधिक कार्य कुशलता है वो भी बढ़ती है और वो अच्छे ढंग से यहाँ पे कार्य कर पाते हैं। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि वातायन प्रदान करने के वो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम एक प्रयोगशाला में वातायन प्रदान कर सकते हैं, उसको प्रदान करने के तरीके कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है आपका कि खिड़कियां और दरवाजे, यानी प्राकृतिक हवा के आने जाने के लिए पर्याप्त संख्या में यहाँ पे खिड़कियां होनी चाहिए, प्रयोगशाला में दरवाजे होने चाहिए। इससे आपकी जो ताजी हवा है वो अंदर आती है और दूषित हवा जो है वो बाहर निकल सकती है। वहीं आपका दूसरा पॉइंट कहता है कि जो एडजस्ट फैन है, यानी आपका निकास पंखे जिसको हम बोलते हैं, अगर प्रयोगशाला के अंदर आपके एडजस्ट फैन है, ठीक है, एडजस्ट फैन है या निकास पंखे जो है वो है, तो जितना भी प्रयोगशाला के अंदर की जो गर्म और जो दूषित और बदबूदार जो हवा है ना वो बाहर निकल जाएगी, और ये सबसे सामान्य और प्रभावी उपायों में से यहाँ पे एक माना जाता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि धुआं निकासी यानी अलमारी, जिसको हम फ्यूम्ड हुड के नाम से भी जानते हैं। धुआं निकासी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि रासायनिक प्रयोगों के दौरान जितनी भी आपकी जहरीली गैसें हैं, ठीक है, जितना भी धुआं है उसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपका फ्यूम्ड हुड का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ये प्रयोगशाला की जो सुरक्षा है उसका महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ पे माना जाता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि वातानुकूलन और यांत्रिक वायु प्रणाली, यानी बड़ी प्रयोगशालाओं में आपका जो वातानुकूलन है यानी आपका एयर कंडीशनिंग है जो है, और साथ में जो आपका यांत्रिक वायु प्रणाली है इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है आपकी ताजी हवा की पूर्ति करता है और तापमान और नमी को भी यहाँ पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित रखता है। यानी आपका प्रयोगशाला के अंदर एयर कंडीशनिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी ताजी हवा जो है वो बनी रहे और साथ में तापमान और नमी को भी ये नियंत्रित करे। वहीं आपका इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि प्रयोगशाला में उचित वातायन केवल सुविधा के लिए नहीं होता बल्कि सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह जहरीली गैसें, धुआं, गर्मी को बाहर निकालकर स्वच्छ वातावरण बनाए रखता है। खिड़कियां, निकास पंखे, फ्यूम्ड हुड तथा वातानुकूलन जैसी जितनी भी आपकी व्यवस्थाएं हैं वो प्रयोगशाला को यहाँ पे सुरक्षित और कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाती है। इसलिए प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रभावी वातायन व्यवस्था का होना बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। यानी प्रयोगशाला के अंदर उचित वातावरण इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ आपको सुविधा नहीं दे रहा बल्कि आपकी सुरक्षा भी कर रहा है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जितनी भी जहरीली गैसें हैं, ठीक है, जितना भी गर्म धुआं है, गर्मी है, उन सबको ये बाहर निकालता है और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में ये मदद करता है। वहीं आपकी खिड़कियां, निकास पंखे, फ्यूम्ड हुड और वातानुकूलन जैसी जितनी भी व्यवस्था है वो प्रयोगशाला को सुरक्षित भी बनाती है और कार्य करने के लिए उपयुक्त भी बनाती है। इसलिए प्रत्येक प्रयोगशाला में आपका प्रभावी वातावरण जो व्यवस्था है इसका होना बहुत जरूरी है। वही स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रयोगशाला में भंडार गृह की व्यवस्था के लिए पर्यावरण पहलुओं पर चर्चा कीजिए। अब हमें बताना है कि जो प्रयोगशाला में आपका भंडारण गृह जो है इसकी व्यवस्था के लिए पर्यावरण कौन से पहलू हैं। तो देखो, प्रयोगशाला में जो आपका भंडार गृह है वो स्थान होता है जहाँ पे आपके रसायन, उपकरण, कांच के सामान, अभिकर्मक और अन्य सामग्री जो है वो सुरक्षित रखी जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला का भंडार गृह यहाँ पे बोलते हैं। तो भंडार गृह की जो सही व्यवस्था है वो केवल आपकी सामग्री को सुरक्षित नहीं करती बल्कि ये पर्यावरण की रक्षा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। यदि पर्यावरण पहलुओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो प्रदूषण, दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी प्रयोगशाला के अंदर ना आपका एक ऐसा स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे आप जितने भी आपका रसायन है, जितना भी उपकरण है, कांच का सामान है, जितने भी मतलब आपके प्रयोग से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्री है उसको यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है एक जगह पर। भंडार गृह की जो सही व्यवस्था है वो सिर्फ आपकी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी नहीं होती बल्कि यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि अगर हम ऐसे ही प्रयोगशाला की जितनी भी आपके प्रयोग करने की जितनी भी सामग्रियां हैं उनको ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो कई आपके ऐसे रसायन होते हैं, कुछ ऐसे आपके उपकरण होते हैं जो यहाँ पे प्रकृति के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, साथ में कर्मचारियों के लिए भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसको एक भंडार गृह में यहाँ पे सुरक्षित नहीं रखते तो हमारा जो प्रदूषण बढ़ने के जो चांसेस है, दुर्घटना होने के जो चांसेस है और आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पे आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। इसलिए प्रयोगशाला में आपका भंडार गृह का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि उचित वेंटिलेशन यानी हवादार व्यवस्था होना बहुत जरूरी है भंडार गृह में। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे भंडार गृह में आपका पर्याप्त हवा आने जाने की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए क्योंकि रसायनों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं ना वो बाहर निकल जाती है, वातावरण स्वच्छ बना रहता है और अच्छी जो वेंटिलेशन है इससे कर्मचारियों को सांस लेने में कठिनाई भी नहीं होती। यानी उचित वेंटिलेशन आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि तापमान और नमी का नियंत्रण, यानी कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो बहुत अधिक गर्मी या नमी के कारण खराब हो सकते हैं या खतरनाक प्रतिक्रिया यहाँ पे वो कर सकते हैं। तो इसलिए भंडार गृह का जो तापमान है ना और जो वहां की आर्द्रता है यानी आपकी जो नमी है इसको नियंत्रित रखना आवश्यक होता है और आवश्यकता होने पर एयर कंडीशनर या आपका जो ह्यूमिडिफायर जो है इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। यानी तापमान और नमी का यहाँ पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका भंडार गृह में क्यों होना जरूरी है? क्योंकि जितने भी हमारी प्रयोगशाला में जितने भी हमारे जो अलग अलग उपकरण है, रसायन है, प्रयोग से संबंधित जितनी भी सामग्री है, अगर हम उसे भंडार गृह में रखते हैं, ठीक है, तो वहां पे तापमान और नमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ ऐसे आपके रसायन होते हैं बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज्यादा पानी की वजह से, हम कह सकते हैं नमी की वजह से खराब हो सकते हैं या फिर आपकी खतरनाक प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे तापमान और नमी पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि रसायनों का सुरक्षित भंडारण, यानी अलग अलग प्रकार के जो रसायन है उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग उन्हें स्थानों पर रखना चाहिए। ज्वलनशील, विषैले, अम्लीय, क्षारीय रसायनों को यहाँ पे अलग अलग अलमारियों में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सभी बोतलों पर स्पष्ट लेबल होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। यानी रसायनों की जो सुरक्षित जो भंडारण है हम किस तरीके से करेंगे, जितने भी आपके प्रयोगशाला में सामग्री है, प्रयोग से संबंधित जितने भी आपके रसायन है अलग अलग प्रकार के, उसको हम कैसे रखेंगे? जो ज्वलनशील प्रकार है उनको अलग रखेंगे, ठीक है। विषैले जो है, जो आपके अम्लीय जो है, क्षारीय रसायन जो है, इन सबको हम अलग अलग अलमारी में इसकी लेबलिंग करके रखेंगे। हर बोतल के ऊपर एक स्पष्ट लेबल होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो और ना ही कोई किसी प्रकार की कोई गलती हो। ठीक है, वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान, यानी प्रयोगशाला से निकलने वाले जो आपके रासायनिक और जैविक अपशिष्ट जो है ना वो सीधा वातावरण में नहीं हमें उसे फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे निर्धारित नियमों के अनुसार अलग अलग जो उन्हें एकत्रित करके सुरक्षित तरीके से नष्ट करना चाहिए। इससे जल, वायु, मिट्टी प्रदूषित नहीं होती। यानी जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ जो है ना उसको हमें उचित तरीके से निपटाना चाहिए, यानी उसे अलग तरीके से हमें उसे नष्ट करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग करके ही उन्हें सुरक्षित रख के एक अच्छे तरीके से उन्हें नष्ट करना चाहिए। यानी ऐसे ही वातावरण में हमें नहीं फेंक देना चाहिए, पर्यावरण में ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए। प्रयोगशाला से निकले हुए जितने भी आपके रासायनिक है, जितने भी जैविक अपशिष्ट जो है उसे सीधा पर्यावरण में हमें नहीं फेंकना चाहिए। उनके लिए हमें अलग अलग एक सुरक्षित तरीके से उसे नष्ट करना चाहिए ताकि आपका जो जल है, वायु है, ठीक है, जो भी आपकी मिट्टी है, उन सबको वो प्रदूषित ना करे। इसलिए जो भी आपके प्रयोगशाला से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है उसका हमें अच्छे से निपटारण करना चाहिए। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि स्वच्छता और सफाई, यानी भंडारण गृह को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। धूल, गंदगी और रसायनों के रिसाव को तुरंत हमें साफ करना चाहिए। नियमित सफाई से दुर्घटना की जो संभावना है वो कम होती है और कार्य का वातावरण भी यहाँ पे सुरक्षित रहता है। यानी स्वच्छता और सफाई भंडार गृह में, यानी आपका जो भी प्रयोगशाला के अंदर आप स्टोर रूम बना रहे हैं जिसमें अपनी सामग्री को यहाँ पे सुरक्षित रख रहे हैं, उसको हमें हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गंदगी, धूल या रसायनों का यहाँ पे रिसाव नहीं होना चाहिए। रिसाव मीन्स कि कोई भी, जैसे अगर बोतल में अगर हमने कोई भी रसायन रखा है, अगर वो उसमें से लीक हो रहा है तो उसे हमें तुरंत साफ करना चाहिए, जिससे जो आपकी दुर्घटना की जो संभावना है वो बहुत कम हो और कार्य का जो वातावरण है वो भी आपका सुरक्षित रहता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि ऊर्जा की बचत। अगर हम ऊर्जा की बचत की बात करें तो भंडार गृह में जो ऊर्जा की बचत है इसके लिए आपका एलईडी बल्ब, ऊर्जा कुशल उपकरण तथा आवश्यकता होने पर बिजली का उपयोग करना चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। यानी ऊर्जा की बचत की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो भंडार गृह में आपका जो ऊर्जा की जो बचत है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एलईडी बल्ब्स का यूज करना चाहिए, ऊर्जा कुशल उपकरण का यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इसमें बिजली का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ना बिजली की भी हमें बचत यहाँ पे होगी। वही अगला पॉइंट कहता है कि अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था, यानी भंडार गृह में जो आपका अग्नि शामक यंत्र जो होते हैं, यानी आपका जो धुआं पहचानने वाले या उपकरण
धुआं पहचानने वाले जो उपकरण होते हैं, आपातकालीन निकास की जो व्यवस्था होती है यानी एग्जिट करने की, वो भी होनी चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट जो होती है वो भी होनी चाहिए, जिससे आपकी जो भी ज्वलनशील पदार्थ को अगर आग के स्रोत से जो भी है आपके पास, उनसे दूर हमें रखना चाहिए। इससे जो दुर्घटनाओं की स्थिति है, दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण और लोगों को यहाँ पे सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होती है। यानी अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था भी आपका प्रयोगशाला में होनी चाहिए, भंडार गृह में होनी चाहिए। यानी अगर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, दुर्घटनावश अगर उसमें आग लग जाती है या कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पे आपका भंडार गृह से संबंधित जो भी आपकी प्रयोगशाला जो है उसमें आपका इमरजेंसी एग्जिट भी होनी चाहिए, यानी आपातकालीन निकास जो है आपका वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी पर्यावरण और लोगों दोनों की ही यहाँ पे सुरक्षा जो है सुनिश्चित होती है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि प्रयोगशाला के भंडार गृह की जो उचित व्यवस्था है ना, इसके लिए पर्यावरण पहलुओं का हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, उचित वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण, अपशिष्ट जो आपका प्रबंधन है तथा साथ में जो आपका ऊर्जा संरक्षण है, इन जैसे उपायों का जो प्रयोगशाला है उसको सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूलन ये बनाते हैं। और इन नियमों का पालन करने से कर्मचारियों का जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित रहता है, दुर्घटनाएं भी कम होती है और पर्यावरण की भी जो रक्षा है वो भी होती है। यानी जितने भी अभी तक हमने अलग अलग जो प्रकार पढ़े, ठीक है, सारी चीजें जो समझी, उससे हमें ये समझ में आया इस प्रश्न के निष्कर्ष से कि जो भी आपके पास कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए, दुर्घटना कम करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयोगशाला को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए किन्हीं दो प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों को आसान और तेज बनाते हैं। इनकी सहायता से हम दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, अन्य कार्य कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कई प्रकार होते हैं, जिनमें से दो जो है आपको यहाँ पे मुख्य रूप से दिए हुए हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से आपके जो दो सॉफ्टवेयर है वो बताए गए। पहला है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका उपयोग ज्यादातर आपका लिखने, संपादन करने, स्वरूप बदलने तथा दस्तावेज को यहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से पत्र, आवेदन, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, रिज्यूम और अन्य दस्तावेज जो है हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में लिखे गए जो पाठ की जो वर्तनी है, जांच है, अक्षरों का आकार है, रंग का बदलना है, चित्र जोड़ना है, तालिका बनाना है तथा दस्तावेज को जो मुद्रित करना है, जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं हम इसमें उपलब्ध होती है। और यदि कोई गलती हो जाए तो उसे हम तुरंत सुधार सकते हैं। इससे आपका समय और मेहनत दोनों की ही बचत होती है। तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर जो है आपका, जैसे गूगल डॉक्स जो है, ये तीनों जो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो आपका अगला पॉइंट क्या है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग ज्यादातर आपका आंकड़ों को तालिका के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जो आपकी गणना है उनके लिए किया जाता है। इसमें आपकी पंक्तियां और स्तंभों के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाती है। और ये जो सॉफ्टवेयर है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्रतिशत, औसत तथा आपका अन्य गणनाएं बहुत तेजी से कर सकता है। इसके अलावा चार्ट और ग्राफ बनाकर आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका उपयोग विद्यालय, कार्यालय, बैंकों, व्यापारिक संस्थाओं तथा लेखा कार्यों में भी ये व्यापक रूप से आपका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण से समझे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल जो है आपका, और साथ में जो गूगल शीट जो है, ये भी इसका यूज जो है आपका किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लाभ हमें ये बताने हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लाभ कौन कौन से हैं। तो देखो, अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लाभ की बात करें तो पहला लाभ यहाँ पे क्या है कि कार्यों को ये बहुत तेज और सरल बनाते हैं, ठीक है। समय और श्रम दोनों की बचत होती है। कार्य की शुद्धता बढ़ती है, यानी हम अपना काम को ढंग से अच्छे से कर सकते हैं स्पष्ट रूप से। डेटा को सुरक्षित रखने में आसान होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके उपलब्ध होते हैं। तो कार्यालय, शिक्षा, व्यापार और व्यक्तिगत कार्यों में ये अत्यंत आपका उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये थे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग लाभ।
अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, क्योंकि इनके बिना जो उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे कार्य नहीं कर सकता। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दस्तावेज तैयार करने में सहायता करता है, जबकि जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये गणना और आंकड़ों के प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। इसलिए इन दोनों प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों का जो ज्ञान है वो प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगिता के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये दोनों ही क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना हम जो भी आपके जो यूजर्स हैं वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दस्तावेज आपका तैयार करने के लिए बनाया जाता है, जबकि आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये आपका गणना और आंकड़ों प्रबंधन के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रयोगशाला में आकस्मिक आग की रोक के लिए आवश्यक पूर्व उपायों के लिखिए। यानी अगर प्रयोगशाला में अगर अचानक आग लग जाती है तो उसकी रोकथाम के लिए हम कौन कौन से उपाय जो है कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला में कई प्रकार के आपके रसायन होते हैं, जैसा हमें पता है गैस होती है, विद्युत उपकरण होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, ये सब उपयोग में लाए जाते हैं। तो यदि सुरक्षित नियमों का पालन ना किया जाए तो आग लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए प्रयोगशाला में कार्य करने वाले व्यक्ति को यहाँ पे आग से बचाव के आवश्यक उपायों की जानकारी हमें देना बहुत जरूरी होता है। उचित सावधानी और सुरक्षा जो है वो व्यवस्था के अधिकांश दुर्घटनाओं को यहाँ पे रोका जा सकता है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे आपका कौन कौन से हम उपाय करके प्रयोगशाला में जो आग है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, यानी जैसे आपका पेट्रोल है, अल्कोहल है, एसीटोन है, जितने भी आपके ज्वलनशील रसायन है ना, इसको हमेशा बंद पात्रों में सुरक्षित स्थान पर हमें रखना चाहिए। इन्हें आग या अधिक गर्मी वाले स्थान से हमें दूर रखना चाहिए। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में आग के ऊपर रोकथाम कर सकते हैं। दूसरी रोकथाम का क्या उपाय है कि विद्युत उपकरणों की नियमित हम जांच कर सकते हैं। यानी सभी विद्युत उपकरण जैसे आपका तार है, प्लग है, स्विच है, जितनी भी आपकी चीजें हैं विद्युत उपकरण से संबंधित, उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। अगर वो खराब है या खुले तारों का उपयोग है, ठीक है, अगर खुले तार है तो उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। इससे आपका शॉर्ट सर्किट होने जो है वो हो सकता है। यानी अगर आपकी तारें जो है खुली हुई है, ठीक है, या फिर कोई भी स्विच जो है उसकी तारें खुली हुई है, प्लग अगर ठीक नहीं है, खराब है, तो उससे आपके जो शॉर्ट सर्किट है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें विद्युत उपकरणों की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि गैस सिलेंडर का सुरक्षित उपयोग। गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग से यहाँ पे क्या मतलब है, यानी आपका जो गैस सिलेंडर है वो हमेशा सीधा और सुरक्षित स्थान पे यहाँ पे रखा जाना चाहिए। गैस रिसाव की नियमित जांच यहाँ पे करनी चाहिए तथा प्रयोग समाप्त होने पर गैस का जो मुख्य वाल्व है उसको बंद कर देना चाहिए। यानी गैस सिलेंडर की जो है आपकी सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उसे सुरक्षित स्थान पे रखा जाना चाहिए। अगर कहीं से भी गैस लीक होती है तो उसकी नियमित रूप से जांच करनी चाहिए, और जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, जो भी प्रयोग है, उसे समाप्त करने के बाद जो आपका गैस का जो वॉल्व है उसको हमें बंद कर देना चाहिए। इससे भी हम बच सकते हैं, प्रयोगशाला में आग लगने से यहाँ पे बचाया जा सकता है, ठीक है, रोकथाम की जा सकती है। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता। यानी प्रयोगशाला में उपयुक्त प्रकार के अग्निशामक, यानी आपका फायर जो अलग अलग जो आपके अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, ठीक है, उन्हें आसानी से यहाँ पे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, सभी कर्मचारी और विद्यार्थियों को इनका सही उपयोग किस तरीके से करना है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे आपका कोई भी कर्मचारी हो, उसको यहाँ पे क्या करे, उपयोग कर सके। वही आपका धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध, यानी प्रयोगशाला के अंदर किसी भी प्रकार का आपका धूम्रपान, माचिस या लाइटर का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए, यानी उस पे बैन होना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी चिंगारी ना यहाँ पे बड़ी आग का कारण बन सकती है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, यानी प्रयोगशाला में कार्य करते समय आपका लैब कोट, सुरक्षा चश्मा, दस्ताने तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरण यहाँ पे आपको पहनने चाहिए। इससे जो दुर्घटना की स्थिति है उसको नुकसान यहाँ पे जो है वो कम हो सकता है। यानी सुरक्षा उपकरणों का भी हमें उपयोग करना चाहिए प्रयोग करते समय। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि साफ सफाई बनाए रखना, यानी प्रयोगशाला को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। कागज, कपड़ा, प्लास्टिक या अन्य ज्वलनशील कचरे को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ताकि इससे भी क्या होता है कि आपकी जो आग लगने की जो संभावना है ना वो बहुत कम हो जाती है। यानी जितने भी आपका जो कचरा है वहां पे, कागज हो चाहे कपड़ा हो चाहे प्लास्टिक हो, इन सबको, ज्वलनशील कचरे को हमें इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। समय समय पे यहाँ पे साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि आपातकालीन निकास मार्ग, यानी प्रयोगशाला में आपका इमरजेंसी एग्जिट जो है वो होना चाहिए, ठीक है, होना जरूरी है, और साथ में उसका जो चिन्ह है वो भी होना चाहिए।
निकास मार्ग पे आपका किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यानी सभी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को यहाँ पे अग्नि सुरक्षा नियम और प्राथमिक उपचार तथा आपका आपातकालीन स्थिति में अपनाए जाने वाले जितने भी आपके उपाय हैं उससे संबंधित यहाँ पे हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए सभी कर्मचारियों को, सभी विद्यार्थियों को, ताकि उन्हें पता रहे कि कोई भी आपातकालीन स्थिति में वो खुद का कैसे सुरक्षित वो यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि सुरक्षा नियमों का पालन, यानी प्रयोगशाला में बिना अनुमति के कोई भी आपको यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। सभी सुरक्षा निर्देशों का हमें यहाँ पे पालन करना चाहिए, ताकि किसी भी असामान्य स्थिति की तुरंत सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी को यहाँ पे हमें देनी चाहिए। यानी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो कोई भी प्रयोग है हमें यहाँ पे अकेला नहीं करना चाहिए। सुरक्षा निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए और असामान्य स्थिति होने पर तुरंत हमें अधिकारी को यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि निष्कर्ष की अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो देखो प्रयोगशाला में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए पहले से सावधानी बरतना सबसे प्रभावी उपाय है। ज्वलनशील जो आपके पदार्थ है इसका सुरक्षित भंडारण, विद्युत एवं गैस उपकरणों की यहाँ पे नियमित जांच, अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता, साफ सफाई और कर्मचारियों का उचित प्रशिक्षण आग लगने की संभावना को बहुत कम कर देते हैं। यदि सभी व्यक्ति सुरक्षा नियमों का यहाँ पे ईमानदारी से पालन करेंगे तो प्रयोगशाला में सुरक्षित वातावरण यहाँ पे बनाए रखा जा सकता है। आकस्मिक आग जैसे जितनी भी आपकी दुर्घटना है उससे हम बच सकते हैं। यानी अगर हम प्रयोगशाला में जो भी आपकी आग वगैरह है, जो भी दुर्घटना है, अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सावधानियां बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से हमें बरतनी चाहिए। यानी जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है उनको सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए। जो भी आपकी गैसें हैं, ठीक है, गैस से संबंधित, विद्युत से संबंधित जितने भी आपके उपकरण है उनकी हमें डेली जांच करानी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई इसमें रिसाव तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई खराबी या किसी भी प्रकार का कोई टूट फूट तो नहीं है, ठीक है, ये सब जांच करानी चाहिए। साथ में आपका जो अग्निशामक यंत्र जो है उनकी उपलब्धता यहाँ पे होनी चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जो कचरा है जिसमें बहुत तेजी से जल्दी आग पकड़ता है वो, उसको हमें समय समय पर क्या है उसको नष्ट करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए प्रयोगशाला से, ठीक है। कर्मचारियों को हमें अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उन्हें आग लगने की जो संभावना है वो बहुत कम हो सके। अगर दुर्घटनावश अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है तो वो अपने आप को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल सके। साथ में सभी व्यक्तियों की जो सुरक्षा है, सभी व्यक्ति अगर मिलकर ईमानदारी से यहाँ पे सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो प्रयोगशाला में सुरक्षित वातावरण हम यहाँ पे बनाए रख सकते हैं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।